गुड इवनिंग एवरीवन। सक्सेस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आने वाला जो पेपर है जो आपको 13 तारीख को है उसकी तैयारी जम के कर रहे होंगे जीआरएफ लाने के लिए। आप लोगों की क्वेरी थी मुझसे कि मैम प्लीज़ अलेक्जेंडर के बारे में कुछ बता दीजिए, जिसके लिए मैंने आज एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो देखिएगा, अगर सही लगता है, आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अलेक्जेंडर की। तो इनका जो जन्म हुआ था वो यूएसए में हुआ था और इनकी थ्योरी की बात करें तो ये आपके न्यू फंक्शनलिस्ट है, नव प्रकार्यवादी हैं। अब बात होती है कि नव प्रकार्यवादी किसकी बात करेंगे। इससे पहले प्रकार्यवाद को जान लिया जाए थोड़ा सा। प्रकार्यवादी जो हैं क्या बात करते हैं कि किसी चीज़ में क्या सोसाइटी में कोई भी चीज़ है जो इकाई है वो कैसे योगदान दे रही है, इसकी बात करते हैं आपके प्रकार्यवादी। कि सोसाइटी में जो भी फंक्शन है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इकाइयां हैं वो योगदान कैसे दे रही हैं, उनके योगदान की बात होती है आपके प्रकार्यवादी में। और जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें कोई संघर्ष नहीं आना चाहिए, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि यथास्थिति वैसी बनी रहे, वैसी ही संचालित रहे, कुछ भी इसमें मीन्स कि इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर बात करें एक पेन की, अगर आप एक पेन को नहीं हटाएंगे तो नहीं हटेगा। अगर हाथ में नहीं पकड़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या आपका जो कॉपी अदर है वो फिलअप होगा, भरेगा? अगर आप बुक नहीं पलटेंगे तो क्या आप बुक पढ़ लेंगे? तो वैसे ही अगर सोसाइटी नहीं क्या परिवर्तन होगी, नहीं गतिविधि करेगी, नहीं प्रोसेस होगा उसमें, तो क्या वो चल सकती है? अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करें तो ऐसी ही होती ना। फंक्शनलिस्ट का तो कार्य था कि मीन्स कि ये डिवाइड किस लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ। महिलाओं के साथ डोमिनेंट किस लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। भाई इक्वालिटी आ रही है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो क्या आज इतना डेवलपमेंट होता सोसाइटी? नहीं होती ना। इसी को नकारने का काम करते थे आपके कौन? अलेक्जेंडर। ठीक है, जेफरी सी अलेक्जेंडर क्या थे? न्यू फंक्शनलिस्ट थे। ये क्या कहते थे? आपके पार्सन्स का सिद्धांत हो गया। पार्सन्स क्या कहते थे? कली को फूल बनने से पहले कुचल देना चाहिए। मीन्स कि कोई भी संघर्ष आ रहा है ना, आने से पहले उसको हटा दो। कुछ भी चेंज आ रही है ना, आने से पहले उसको हटा दो। तो ये इसी बात को क्या करते थे? आपके दुर्खीम के सिद्धांत हो गए, आपके पार्सन्स के सिद्धांत हो गए। इसको क्रिटिसाइज करके कुछ आगे बढ़ने का प्रोसेस देते थे। जैसे कहते क्या कहते थे कि ये क्या है? आपके मार्क्सवादी, रूढ़िवादी हैं, ये अभद्र है, एक मीन्स की एक प्रणाली की ओर चलने वाले वो हैं कि चाहते नहीं है चेंज हो, दूसरी परिवर्तन की बात ही नहीं देखते, दूसरी ओर को देखते ही नहीं है, इसी को नकारते हैं। ये कहते हैं नहीं, क्या है ये? आपके व्यक्तिवाद हैं, ये बेसिकली रूढ़िवादी हैं, आदर्शवादी हैं। इन सारी बुराइयों को दूर करके दूसरे विकल्प को देने की बात करते हैं। कहते हैं कि हर एक चीज़ में सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए, पूर्व आवश्यकताएं हैं जितनी आपकी, जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या करें? परिवर्तित हों। बिना परिवर्तन के कार्य नहीं चलेगा। इसी को आपके न्यू फंक्शनलिस्ट में लेके आते हैं कौन? अलेक्जेंडर। अगर बात करें सिंपल सी, तो क्या है? क्रिटिसाइज करके थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताते हैं आपके अलेक्जेंडर। किस चीज़ की? कि आपकी क्या है कि एकल प्रणाली है आपकी प्रकार्यवाद, व्यक्तिवादिता है, रूढ़िवादिता है, परिवर्तन ही नहीं चाहता है, परिवर्तन का विरोधी है। तो ये क्या लेके आते हैं? परिवर्तन लेकर आते हैं। रूढ़िवादिता से बाहर निकलने की बात करते हैं, आदर्शवाद की चीज़ों को भी बाहर निकलने की बात करते हैं, चेंज लाने की प्रोसेस की बात करते हैं कि परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन आना चाहिए। हर एक समाज को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहते हैं आपके अलेक्जेंडर कि कौन जिम्मेदार है? तो परिवर्तन, चेंज। बिना प्रोसेस का, बिना चेंज की कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती। अगर आप अमेरिका देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए भारत, इंग्लैंड, जो भी देखना है, बिना चेंज के क्या अभी तक कोई सोसाइटी चली है? नहीं चली है। इसी को ये आपके अलेक्जेंडर कहते थे कि बिना परिवर्तन की कोई भी समाज क्या है? जिम्मेदार नहीं है, कोई भी समाज नहीं चल सकता। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि अलेक्जेंडर क्या कहना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यू फंक्शनलिस्ट में आते कौन कौन हैं। तो आपके निकोलस लोहमैन आते हैं, अलेक्जेंडर आते हैं,
आपके कॉलमी आते हैं। सारे लोग यही बात करते हैं 9 प्रकार्यवाद में क्या चेंज की प्रोसेस की, जो कि नकार देते थे आपके प्रकार्यवादी। ओके एवरीवन, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में ना आया होगा तो ज़रूर अपना लाइक दीजिएगा। लाइक से एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट मीन्स कि आगे की वीडियो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो फिर मैं नई चीज़ें करूँगी, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर मैं भी चीज़ों को नहीं करने का प्रयास करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।